गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। आज फिर से आपका स्टडी विद विकास सूर्यवंशी में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर, कॉमन चैप्टर, जो कि केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में भी आता है, एंजाइम। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम क्या होता है। उससे पहले एक मोटिवेटेड अच्छी बात है। क्या? हम बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि अंदर की, हम बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। तो जो बंदा अगर अंदर से कमज़ोर हो गया ना, समझ लो हार गया। ठीक है, अगर आपने मान लिया तो आपकी हारी होगी। अगर आपने ठान लिया तो 100% आपकी जीत होगी, 100% आपकी जीत होगी। इसलिए मानना नहीं है, इसलिए हम लोगों को मानना नहीं है। क्या करना है? मानना नहीं है, सिर्फ ठानना है कि हमें ये एग्ज़ाम निकालना है, तो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें मानना नहीं, हमें ठानना है। ठीक है, आज हम लोग कॉमन चैप्टर है, साइंस में, केमिस्ट्री में भी आता है और बायोलॉजी में भी आता है। ठीक है, तो क्या है, एंजाइम को हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके, ट्रिकी तरीके से पढ़ेंगे, आप भूलेंगे नहीं। और मिनिमम 2 नंबर का आ ही जाता है, एंजाइम से पूछ ही लिया जाता है किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम। चलो आइए भाई लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम। आज हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम। ठीक है, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम हम आपको पहले बताए थे कि एंजाइम्स क्या है। एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो क्या एंजाइम जो है 2 शब्द से मिलकर बना है। एन का मतलब होता है इन, यानी अंदर। ठीक है, इन। और जाइम का मतलब होता है, जाइम मतलब ईस्ट। ठीक है, ईस्ट। ये क्या है? एंजाइम एक केमिकल एंजाइम क्या है? एंजाइम एक केमिकल है जो ऑब्टेन होता है किससे? ईस्ट से। किससे? ईस्ट से। ठीक है, एंजाइम क्या है? एंजाइम, ठीक है, एंजाइम केमिकल। एंजाइम क्या है? एक केमिकल है। एंजाइम एक केमिकल है, ऑब्टेन, एक केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट हिंदी बोलते हैं। ठीक है, ईस्ट। एंजाइम एक केमिकल है, इसका अर्थ क्या है? एंजाइम। ठीक है, इन ईस्ट में, इन मीन्स इन में अंदर, ईस्ट, और एंजाइम मीन्स ईस्ट। एंजाइम जो है एक ईस्ट से, एक एंजाइम केमिकल है जो ईस्ट से प्राप्त होता है ईस्ट से प्राप्त होता है। अच्छा, एंजाइम क्या है? एंजाइम, स्टडी ऑफ एंजाइम क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ एंजाइम, स्टडी ऑफ एंजाइम, स्टडी ऑफ एंजाइम क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? एंजाइमोलॉजी। ठीक है, लॉजी जहाँ भी, आपको मैंने इतनी बार बताया, जहाँ भी लॉजी शब्द लग जाए, इसका मतलब स्टडी। और जिसकी भी कर रहे हो स्टडी, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लासों में जो पीछे पढ़ाई हुई हैं क्लास है, उनमें मैंने आपको बताया था कि स्टडी ऑफ लीवर में कौन सी हेपेटिक सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, हेपेटिक, स्टडी ऑफ लीवर्स क्या कहलाती है? हेपेटोलॉजी। स्टडी ऑफ लीवर्स क्या कहलाती है? हेपेटोलॉजी। एंड ऐसे ही आपको बताए थे कि हम हार्ट, स्टडी कार्डियो, स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाती है? कार्डियोलॉजी। आपको बताए थे ना, आपको पीछे पढ़ाए थे कि
हेपेटिक सेल्स जो होती हैं लीवर्स में पाई जाती हैं, लीवर में पाई जाती हैं, और इसीलिए स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है, हेपेटोलॉजी। एंड कार्डियोलॉजी के स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता था, कार्डियोलॉजी। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही स्टडी ऑफ एंजाइम क्या कहलाता है, एंजाइमोलॉजी। स्टडी ऑफ एंजाइम क्या कहलाता है, एंजाइमोलॉजी। ठीक है। और एंजाइम जो वर्ड था, एंजाइम, टर्म एंजाइम इज गिवन बाय, किसने दिया था सबसे पहले, टर्म एंजाइम इज गिवन बाय कोहेने। ठीक है। टर्म एंजाइम इज गिवन बाय टर्म एंजाइम इज गिवन बाय कोहेने। ठीक है, कोहेने ने दिया था। टर्म जो है शब्द एंजाइम शब्द जो था कोहेने ने दिया था, कोहेने ने दिया था। ठीक है। अच्छा, एंजाइम की खोज, ये तो टर्म तो इन्होंने दिया था, लेकिन एंजाइम की खोज किसने की थी, एंजाइम की खोज किसने की थी। ठीक है। ठीक है, एंजाइम की खोज जो सबसे पहले कितनी की थी, वकनर। किसने की थी, वकनर। ठीक है। एंजाइम डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, एंजाइम बास, ठीक है, एंजाइम डिस्कवर्ड बाय वकनर। ठीक है, वकनर, एंजाइम डिस्कवर्ड बाय वकनर। ठीक है। एंजाइम की खोज सबसे पहले किसने, एंजाइम की खोज की थी किसने, वकनर ने। ठीक है, सबसे पहले किसने की थी, वकनर ने। और एंजाइम टर्म जो एंजाइम शब्द था वो किसने दी थी, कोहेने ने। ये जो है याद करने वाले वर्ड हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। टर्म एंजाइम जो है कोहेने ने दिया था, एंजाइम की खोज वकनर ने की थी, एंजाइम की खोज वकनर ने की थी। और फादर ऑफ मॉडर्न एंजाइमोलॉजी, किसे कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एंजाइमोलॉजी शमनर। ठीक है, शुमनर को कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे फादर ऑफ मॉडर्न एंजाइमोलॉजी, शुमनर। तो भाई टर्म किसने दिया था, कोहेने ने। खोज किसने की थी, वकनर ने। एंड फादर ऑफ मॉडर्न एंजाइमोलॉजी कौन है, शुमनर। फादर ऑफ मॉडर्न एंजाइमोलॉजी शुमनर। शुमनर ने क्या किया था, शुमनर ने आइसोलेट किया था, क्रिस्टलाइज्ड यूरेज इन प्योर क्रिस्टलाइन फ्रॉम फॉर जैकबीन। एक जैकबीन नाम की जैकबीन थी, बीन मीन्स मतलब सेम टाइप की, उसमें से इसे क्या यूरेज एंजाइम को इन्होंने क्या किया था, प्राप्त किया था। किसने, शुमनर ने। किसने, शुमनर ने। ठीक है, शुमनर ने। कौन सी थी, जैकबीन। जिसका बॉटनिकल नेम है कैनावेलिया, जिसका बॉटनिकल नेम है कैनावेलिया इंसिफॉर्मिस। ये क्या है, ये बॉटनिकल नेम है, इसे अंडरलाइन किया जाता है। जब हम बॉटनी में आपको फैमिली एंड नॉमेनकल्चर वगैरह बताएंगे, फैमिली पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे ये क्यों अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है,
क्या था, इसका नाम था जैक बी ने क्या था, कैनावेलिया इंसिफॉर्मिस, कैनावेलिया इंसिफॉर्मिस जो था सुमनर ने से आइसोलेट किया था। कौन से एंजाइम को, यूरिएज, कौन से एंजाइम को, यूरिएज, यूरिएज एंजाइम को। ठीक है, अभी हम नॉमेनकल्चर ऑफ एंजाइम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे ये एज लगा के क्यों, जिस जहाँ एज दिख जाए वहाँ आपको क्या समझ लीजिएगा, वहाँ क्या है, एंजाइम, वहाँ क्या है, एंजाइम। ठीक है, एंजाइम करते क्या हैं, एंजाइम एक बायोलॉजिकल, एंजाइम एक कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस को, बायोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करते हैं, कैटालिस्ट, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। कैसे, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, मतलब उसके रेट को बढ़ा देते हैं, उसकी प्रोसेस जो होती है उसकी क्रिया को बढ़ा देते हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे, एंजाइम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इट स्पीड अप द बायोलॉजिकल रिएक्शन, biological reaction which occurs in organism, which occurs in organism, thus act as biological catalyst, thus act as biological catalyst या ऑर्गेनिक कैटालिस्ट। कैटालिस्ट एंजाइम क्या है, ये क्या करते हैं, एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या करते हैं, ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस की, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उनको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन, उनकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। इसीलिए ठीक है, जो अकर्स किस में पाई जाती हैं, ऑर्गेनिज्म में, जो ऑर्गेनिज्म पाई जाती हैं। और ये कैसे कार्य करते हैं, दस एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, यानी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को बढ़ा रहे हैं, इसीलिए क्या, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, ये एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, यानी उस उत्प्रेरक की तरह, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। क्या करते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस के रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस के रेट को बढ़ा देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। क्या करैक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, आपको इस वाली क्लास से, इस वाली वीडियो से आपको बिल्कुल एंजाइम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप नहीं पढ़ेंगे कभी भी, बस एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, बिल्कुल एंजाइम का कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आया आपका छूटेगा नहीं, बिल्कुल नीट लेवल का। मतलब आपको अच्छी तरीके से एंजाइम आज मैं पढ़ा दूंगा, और उसके बाद आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे दीजिएगा, एंजाइम का आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं अभी इसमें पूरा डिटेल में करैक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम एंड नॉमेनकल्चर ऑफ एंजाइम, मतलब आपको भी धीरे धीरे सब पढ़ा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, कितने भागों में बांटा गया है, सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे, करैक्टरिस्टिक, क्या, करैक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, करैक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। एंजाइम क्या है, एंजाइम प्रोड्यूस्ड, क्या,
एंजाइम प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एंजाइम आर प्रोड्यूस्ड, आर लिखना, एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बाय द एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब एक्सोक्राइन सिक्रीशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब ग्लैंड चैप्टर बताया था क्या कि बे ग्लैंड्स, ठीक है, बे ग्लैंड्स जो किसी डक्ट के द्वारा यानी जिसका सिक्रीशन किसी डक्ट के द्वारा बॉडी में यानी दूसरी जगह पहुंचता है, उसे क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। बताए थे ना, एक्सोक्राइन जो क्या करता है, एंजाइम का सिक्रीशन करता है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि बे ग्लैंड्स जिनका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में जिनका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में मिल जाता है, उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है, उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। यानी जो क्या होते हैं, हार्मोन्स आपको पढ़ाए थे, बताए थे, ठीक है। तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम कैसा हो गया, एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, बाय द एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब जिनका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में नहीं मिलता है, उन्हें क्या, तो एंजाइम कहाँ से सिक्रीट होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से। एंजाइम कहाँ से सिक्रीट होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से। एंजाइम कैसा सिक्रीशन है, एक्सोक्राइन सिक्रीशन, बहस्त्रावी, कैसा, एक्सोक्राइन बहस्त्रावी सिक्रीशन है, ठीक है। ये आप बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ मैं आपका ग्लैंड वाले चैप्टर में, ठीक है, ग्लैंड वाले चैप्टर में आपको बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ। एंजाइम क्या था, वन एंजाइम, ठीक है, देखेंगे वन एंजाइम, ठीक है, वन एंजाइम कैटालाइज वन पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है, वन एंजाइम कैटालाइज वन पर्टिकुलर रिएक्शन, वन एंजाइम दैट इज क्या, दैट इज एंजाइम आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन मतलब यानी ये नहीं कि ये वाला एंजाइम इसमें भी काम कर रहा है, ये वाला एंजाइम इसमें काम कर रहा है, नहीं, ये क्या है, पर्टिकुलर, यानी वन एंजाइम कैटालाइज यार वन पर्टिकुलर एंजाइम, यानी जिस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम होगा वो उस पे ही काम करेगा, वहीं पे ही कैटालिस्ट की तरह काम करेगा। ये नहीं कि ये वाला एंजाइम इसमें भी घुस जाए, ये वाला एंजाइम इसमें भी घुस जाए, ये नहीं, यानी वन पर्टिकुलर, मतलब बोले तो दैट इज एंजाइम आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन। स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम की ही आवश्यकता होती है, ठीक है, वहाँ पे पर्टिकुलर एंजाइम ही कार्य करेगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ रिएक्शन एंजाइम रिमेन्स अनचेंज, क्या है, यानी रिएक्शन के एंड पर, ठीक है, एट द एंड ऑफ रिएक्शन enzyme are unchanged मतलब
जब रिएक्शन ख़त्म हो जाती है, ख़त्म होने पाती है, जब रिएक्शन ख़त्म होती है तब भी क्या होता है, एंजाइम क्या है, बिल्कुल चेंज नहीं होता जितना है, यानी चेंज मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव यानी गुण में और मात्रा में, दोनों में क्या होगा, दोनों में अनचेंज रहेगा, बिल्कुल जितना था उतना ही रहेगा, उसका जो गुण था वैसा ही रहेगा, बिल्कुल यूज नहीं होगा, बस कैटालिस्ट की तरह काम करेगा, ठीक है, बस बट कैटालिस्ट की तरह काम करेगा, बट क्या होगा, वो चेंज नहीं होता। रिएक्शन खत्म हो जाती है तब भी वो क्या करता है, चेंज नहीं होता है, यानी क्वालिटेटिव, नाइदर क्वालिटेटिव एंड नॉर क्वांटिटेटिव, ठीक है। चेंज अकर्स, कोई भी चेंज नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स आर नॉट यूज्ड, एंजाइम क्या है, यूज नहीं होते। एंजाइम आर नॉट कंज्यूम, देखेंगे लिखेंगे, एंजाइम आर नॉट कंज्यूम्ड, ठीक है, एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड, enzymes are not consumed in the reaction, enzymes are not consumed in the reaction, so can be used again and again रिएक्शन, ठीक है। एंजाइम्स रिएक्शन के अंदर, अभी मैंने जस्ट ऊपर वाला बताया था, अनचेंज, ना ही क्वालिटेटिव ना ही क्वांटिटेटिव, कोई भी चेंज नहीं पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड, एंजाइम्स कंज्यूम नहीं होते हैं, यूज नहीं होते हैं, इसलिए इसे क्या करता है, एंजाइम्स को क्या किया जाता है, यूज्ड अगेन एंड अगेन, बार बार एंजाइम्स को यूज किया जाता है, यूज कर लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ना ही इनमें चेंज होता है, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। और एंजाइम्स की क्या है, एंजाइम्स ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा एंजाइम्स इतने की आवश्यकता नहीं, एंजाइम्स का यूज होता है बिल्कुल लेस अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा में यूज आवश्यकता होती है। एंजाइम्स रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट, ठीक है, एंजाइम्स रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट, enzymes required in less amount, ठीक है, enzymes required in less amount, बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है एंजाइम्स की। और क्या है, एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स क्या करते हैं, सिंथेसाइज्ड होते हैं, किसमें, लिविंग सेल्स में, ठीक है, किसमें, लिविंग सेल में। एंजाइम्स आर synthesized in living cells, ठीक है। लिविंग सेल्स में क्या करते हैं, एंजाइम्स सिंथेसाइज्ड होते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज्ड होते हैं। और एंजाइम क्या है, एंजाइम जब जीन लेवल पर सिंथेसाइज्ड होते हैं तब क्या होता है, सिंथेसाइज ऑफ, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, क्या, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम 8 जीन लेवल क्या कहते हैं, आपने सुना होगा, वन एंजाइम हाइपोथेसिस, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, वन एंजाइम हाइपोथेसिस, जो किसने दी थी,
वीडल एंड टेटम, किसने दी थी? वीडल एंड टेटम। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वन जीन एंड वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दी थी? किसने दी थी? किसने दी थी? वीडल एंड टेटम। किसने दी थी? वीडल एंड टेटम। वीडल एंड टेटम ने दी थी। वीडल एंड टेटम, ठीक है, वीडल एंड टेटम ने दी थी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। जब एंजाइम की सिंथेसिस एक जीन लेवल पे होती है तब क्या है, तभी उसे देख के क्या वन जीन एंड वन एंजाइम हाइपोथेसिस दी गई थी, जिससे किसने दी था? वीडम एंड टेटम ने। यानी एक जीन, एक एंजाइम, एक जीन एवं एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी थी? बीडल एंड टेटम। किसने दी थी? बीडल एंड टेटम ने। एंजाइम्स क्या करते हैं? इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को, भाई यूज होंगे तो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो कैसी होगी? लोअर। कैसी होगी? कम होगी। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, बट उसके जो रिएक्शन जो होती है उसका क्योंकि कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं तो रिएक्शन क्या रेट क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा? इंक्रीज हो जाएगा भाई। रेट ऑफ रिएक्शन भाई यूज होगा तो उसकी क्या एनर्जी यूज होगी। इसका मतलब उसके एक्टिवेशन जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी? लो होगी, लोअर होगी, ठीक है। कैसी होगी? लो होगी, ठीक है, नीचे होगी। एंड उसका एक्टिवेशन एनर्जी तो लो होगी, बट उसके जो रिएक्शन रेट है, एक्टिवेशन रेट है जो, ठीक है, उसकी जो रेट है वो कैसी हो जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन कैसी हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा? यानी एंजाइम की जो थी रेट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होती है एंड क्या हो जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। कैसी हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। एक कैटालिस्ट रिएक्शन क्या होती है? कैटालिस्ट रिएक्शन क्या है? 10 मिलियन ज़्यादा होती है एक नॉन कैटालिस्ट रिएक्शन से। 10 मिलियन ज़्यादा होती है एक नॉन कैटालिस्ट रिएक्शन के। मतलब जिसमें एंजाइम होता है, जिसमें कैटालिस्ट की तरह एंजाइम काम करता है, वो कितनी? 10 मिलियन, ठीक है। एक कैटालिस्ट रिएक्शन कैसी? एक कैटालिस्ट रिएक्शन 10 मिलियन फास्टर देन 10 million faster than non catalyst reaction, ठीक है, नॉन कैटालिस्ट रिएक्शन। जिसमें एंजाइम का यूज किया जाता है उसमें क्या है? वो है जिस कैटालिस्ट की तरह वह रिएक्शन कैसे कैटालिस्ट की तरह काम करेगी। जब कैटालिस्ट की तरह काम करेगी तो कैसे 10 मिलियन फास्टर हो, मतलब 10 मिलियन फास्टर यानी 10 to the 6 इतने टाइम्स जल्दी कार्य करेगी वो रिएक्शन। एंड नॉन किसकी अपेक्षा? नॉन कैटालिस्ट रिएक्शन की अपेक्षा, नॉन कैटालिस्ट रिएक्शन की अपेक्षा, ठीक है। ऑल एंजाइम्स और प्रोटीन, मतलब सभी, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपका क्या, ऑल एंजाइम
एंजाइम आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ठीक है। कौन सी? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। कौन सी? ग्लोब्यूलर। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सी प्रोटीन? ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। कौन सी प्रोटीन? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। भाई किसने दिया था? भाई सुमनर। ये किसने बोला था ग्लोब्यूलर प्रोटीन होगी? भाई सुमनर। भाई सुमनर, जो क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न एंजाइमोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न एंजाइमोलॉजी, ठीक है। बस इसमें किसे इसे छोड़ के इन्होंने बोला था? एक्सेप्ट, किसे छोड़ के बोला था? राइबोजाइम, राइबोजाइम, राइबोजाइम। एक राइबोजाइम को छोड़ के दूसरा पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, पेप्टिडाइल, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंड राइबोन्यूक्लियस, एंड राइबोन्यूक्लियस, एंड राइबोन्यूक्लियस, इन्हें छोड़ के बोला था इन्होंने। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, यानी सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, ठीक है। सभी एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स, एक नीचे और लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन नॉट, ऑल प्रोटीन, ऑल प्रोटीन, all protein, all protein are not enzyme, मतलब जितने भी एंजाइम हैं, जितने भी एंजाइम है सब क्या है? प्रोटीन। जितने भी एंजाइम है सब क्या है? प्रोटीन। बट क्या है कि सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं है, सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं है, ठीक है। ये जो है याद रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल नेचर इन एंजाइम, एंजाइम्स का क्या केमिकल नेचर पढ़ेंगे। केमिकल नेचर, सिंपल एंजाइम्स, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, ठीक है। केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, सबसे पहले आता है सिंपल एंजाइम, सिंपल एंजाइम, ठीक है। सबसे पहले आता है सिंपल एंजाइम। क्या है? प्योरली प्रोटीनेशियस एंजाइम। ये कैसे? प्योरली ये प्योरली प्रोटीनेशियस एंजाइम्स होते हैं। कैसे? प्रोटीनेशियस मतलब प्रोटीन इसमें पाई जाती है, ठीक है। मतलब दीज एंजाइम which are made up of protein only, which are made up of only वे एंजाइम्स जो केवल और केवल प्रोटीन के बने होते हैं उन्हें हम सिंपल एंजाइम, प्रोटीनेशियस एंजाइम कहते हैं। उन्हें हम सिंपल एंजाइम, प्रोटीनेशियस एंजाइम कहते हैं। इनमें क्या है? इनमें नॉन प्रोटीनेशियस मतलब इसमें क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होता है। क्या? इनके पास कमी होती है किसकी? नॉन प्रोटीन पार्ट की। कौन कौन से
ऐसे कौन कौन से, मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट की क्या है, पार्ट कैसा होता है, लैक, कमी होती है इसकी, ठीक है। नॉन प्रोटीन ऐसे कौन कौन से एंजाइम है, ऐसे कौन कौन से एंजाइम है, पेप्सिन, ट्रैप्सिन, पेप्सिन, ट्रैप्सिन, पेप्सिन, ट्रैप्सिन, इमाइलेज, यूरेज, इमाइलेज, यूरेज, ये सब एंजाइम है। ये कैसे हैं, प्रोटीनेसियस, क्योंकि इनके पास कमी होती है, कैसे, नॉन प्रोटीन पार्ट की, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट आ जाता है, ये पहला था, दूसरा आ जाता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स एंजाइम बोलते हैं, जिसे हम कॉम्प्लेक्स एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट प्लस प्रोटीन पार्ट दोनों होते हैं। इसमें क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट, इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं था ना, तो इसमें क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट प्लस प्रोटीन पार्ट दोनों होते हैं, प्रोटीन पार्ट दोनों होते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर, क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। और जिसके पास प्रोटीन पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम, क्या, एपो एंजाइम, इसे क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एपो एंजाइम। अच्छा, विटामिन्स क्या करती हैं, विटामिन्स जो होती हैं वो आपके जो को एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, कोफैक्टर ऐसी कोई को एंजाइम बोल देते हैं, ठीक है, कोफैक्टर को ही हम लोग को एंजाइम बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर वाला एक और इसके आगे स्टेप है, उसमें वो होता है को एंजाइम, यानी नॉन प्रोटीन पार्ट जो कोफैक्टर होता है इसको ही हम को एंजाइम बोल देते हैं। ये क्या करती है, कुछ विटामिन्स होती हैं जो को एंजाइम के सिंथेसिस में हेल्प करती हैं, को एंजाइम के सिंथेसिस में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनकल्चर ऑफ एंजाइम। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनकल्चर ऑफ एंजाइम, ठीक है, जिसे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या, नॉमेनकल्चर ऑफ एंजाइम। तो कल अगले वाले जो है अगली वाली क्लास यानी कि जो कि कल होगी, टोटल हम कंप्लीट कर लेंगे एंजाइम को। और आई होप कि कल वाली भी जो क्लास होगी उसे बिल्कुल पढ़ के आप देख के उसके बाद क्या होगा, आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा क्लियर हो जाएगा। और बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।